आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंदिरा एकादशी कब है, इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। तो इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। तो आप सब ध्यान से सुनेंगे और इस एकादशी व्रत को करने से हमारे पितरों को क्या फल मिल सकता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत हम लोग 17 सितंबर को रखेंगे। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा पुण्य है। जो भी मनुष्य इस इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी बहुत सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक महेशमती नाम की बहुत सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा इंद्रसेन थे जो कि भगवान नारायण के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं का पूजा सेवा इत्यादि किया करते थे। धर्म परायण थे, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया करते थे। एक बार देव ऋषि नारद वहाँ पे पधारे और श्री नारद जी के आने पर राजा ने नारद जी का पूजन किया और नारद जी के आने का कारण पूछा। तो नारद जी बताते हैं कि एक बार मैं यमपुरी गया था, यमराज के पास। वहाँ पे हम तुम्हारे पिताजी को बहुत दुखी और बहुत उदास देखा। तो यह सुनकर के पुत्र को मतलब इंद्रसेन जो राजा थे, वो राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने पूछा, क्या हो गया है हमारे पिताजी को, क्यों हमारे पिताजी दुखी हैं और हमारे पिताजी यमपुरी में कैसे हैं, क्यों हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देव ऋषि नारद ने बताया कि तुम्हारे पिताजी जो थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे, बीच में उनका एक एकादशी भंग हो गया था जिसके कारण वो यमपुरी में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। परंतु जैसे ही मैं वहाँ पर गया उन्होंने मुझे देखा, पहचाना और तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तो राजा ने पूछा, बताइए देव ऋषि, शीघ्र ही बताइए क्या संदेश भेजा है। तो देव ऋषि नारद जी ने बताया कि उन्होंने बोला है कि हमारे पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करके अगर उसका व्रत का पूर्ण फल हमें प्रदान करे, संकल्प करके दान करे, मुझे इस यमपुरी से मुक्ति मिल जाएगी और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो राजा ने इतना सुनकर के निश्चय किया कि मैं अवश्य ही इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा। और जब इंदिरा एकादशी का दिन आया तो उन्होंने बड़ा ही निष्ठापूर्वक, नियम पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी का फल अपने पिताजी को प्रदान किया और वो बैकुंठ धाम चले गए। तो इसका नियम यही है कि इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके हाथ में जल और पुष्प लेकर के अपने नाम और गोत्र के साथ व्रत करने का संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान नारायण की, जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवान नारायण को पीले वस्त्र पसंद है, पीला पुष्प पसंद है, पीले फल पसंद है। तो आप सब भगवान नारायण को पीले वस्त्र अर्पित करें, खुद भी पीले वस्त्र पहन करके पूजन करें, पीले फलों का भोग लगाएं। इससे भगवान नारायण बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर नियम पूर्वक भक्ति है, अगर हमारे अंदर समर्पण है, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास है, अगर हम धर्मात्मा हैं, तो हम अपना और अपने पितृ दोनों को कल्याण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली
एकादशी जो होती है उसको अवश्य ही करनी चाहिए और उसका व्रत हमें अपने पितरों को समर्पित करनी चाहिए। व्रत के पारायण का समय जो रहेगा वो 18 सितंबर को, पारण का जो सही समय है वो 6:10 से 8:38 तक। इस एकादशी में हमें गौओं को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। और एक बात और ध्यान दें, पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर आपके पितरों का श्राद्ध का तिथि हो तो एकादशी के दिन श्राद्ध ना करें। एकादशी का जो श्राद्ध है वो द्वादशी के दिन ही किया जाता है, तो आप द्वादशी के दिन ही करें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो अन्न खाया जाता है और न ही किसी को खिलाया जाता है। तो इसके वजह से द्वादशी के दिन ही करें। ब्राह्मण भोज जो भी आप करवाते हैं तो द्वादशी के दिन ही आप करवा सकते हैं। अगर आपको एकादशी के दिन ही करनी है तो फिर आप फलाहार करवा सकते हैं, अनाज का उपयोग उस दिन बिल्कुल भी ना करें। तो आप सभी वैष्णव जन एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अगर मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।